आईटी में बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है कि क्या फिर एक नया लो बनेगा, क्योंकि कल जिस तरीके से हम आईटी पर गिरे हैं करीब करीब 5.5%। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आईटी में हुआ क्या है अब तक। पहले क्या हुआ है, उसके बाद एक 6 महीने का निफ्टी आईटी का चार्ट रखिएगा। निफ्टी आईटी में मार्च में एग्जैक्टली सेम प्ले हुआ था, एग्जैक्टली बिल्कुल वही स्टोरी प्ले हुई थी। 28,500 से 31,800 की रिकवरी आई थी निफ्टी आईटी में। मैं क्लोज टू क्लोज लेता हूँ, 28,500 से 31,800 की बड़ी रिकवरी। इसको अगर आप परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब 11.5% की रिकवरी थी। ठीक है, 11.5% की रिकवरी हुई थी निफ्टी आईटी में। और वहां से जो ये गिरा 15, और उस रैली में हमने एक व्यू लिया था कि लार्ज कैप आईटी में नहीं फंसना है। ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, इसमें आपको नहीं आना है। भले स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़े मौके मिल जाए, लार्ज कैप में नहीं आपको कोई भी व्यू रखना है। और वहां से हम करीब करीब 15% गिरे थे, आपको याद है। उसके बाद फॉरगेट अबाउट दोज लेवल, और उस रिकवरी में कितने लोग फंसे मुझे तो पता भी नहीं है, लेकिन वहां से फिर आप 15% के करीब लुढ़के थे। ठीक है, उसके बाद ये वाली रैली जो थी ना, ये थोड़ी बड़ी हुई। पिछली रैली तो जैसे मैंने कहा कि 11.5 की हुई थी, इस बार रैली 11.5 की बजाय 13.5 हो गई, 2% ज़्यादा हो गई। लेकिन इस बार बेस भी लोअर था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से 13.5% की रैली हुई, जिसमें से ऑलमोस्ट आधा तो नहीं, 40% कह लीजिए, 5.6% सीधा एक ही कैंडल में चला गया, सीधा का सीधा। ठीक है, और इस बार भी शायद आईटी में मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पर लोग फंसे होंगे, क्योंकि एक बहुत लोगों को लगा कि भाई अब ये आ गया, ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, और एक बार फिर आज इंडियन आईटी एडीआर्स में बड़ी गिरावट है। अब इसका एक कारण ये भी है कि परसों की जो एडीआर की गिरावट थी उसके मुकाबले यहाँ स्टॉक ज़्यादा गिरे थे, तो थोड़ा कैचअप है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझना होगा लोगों को। लेकिन फिर भी अगर आप विप्रो का एडीआर देखें, इन्फोसिस का एडीआर देखें, यहाँ पर फिर गिरावट है, तो आज फिर हो सकता है कि आईटी नीचे गिरे। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, ये लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है। लार्ज कैप इंडियन आईटी में इस समय एक बेयर मार्केट चल रही है, जो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाली बेयर मार्केट है। अब बहुत लोगों का मानना है कि ये मौका दे रही है, तो काम तो आईटी से ही होगा, प्रोग्रामर तो आपको लगेंगे। मैं दिल से चाहता हूँ वो सही हो, ठीक है, लेकिन अभी तक प्राइस एक्शन ने ऐसा कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो और बेयर मार्केट में ना पुल बैक आते रहते हैं, और बेयर मार्केट में पुल बैक्स होते हैं अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकलने के लिए या शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, बड़े टेक्सचर का सम्मान करिए आईटी में जब तक कुछ, और ये जब भी रैली आएगी ना, कुछ न्यूज़ बेस्ड रैली होगी, ऐसे नहीं होगा। मतलब कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा, एंथ्रोपिक किसी ने आके कहेगा कि नहीं हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं कर रहा है, किसी दिन अचानक एआई ड्रिवन स्टॉक्स में 20-25% की गिरावट आ जाएगी, ऐसा कुछ होगा। वो अगर उसके बाद आएगी रैली, अगर आनी होगी तो बड़े टेक्सचर को रिस्पेक्ट करिए। हाँ, मिड कैप आईटी में जरूर सिलेक्टिव मौके हमने बात की, हालांकि कल तो मिड कैप आईटी भी गिरा, लेकिन चाहे वो कोफोज रहा हो, ओएफएसएस रहा हो, टाटा टेक रहा हो, ये कुछ स्टॉक्स रहे हैं जिन पर एक पॉजिटिव व्यू रखा गया है, वो अपनी जगह है। लेकिन लार्ज कैप आईटी दिक्कत में है, इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। वो बिल्कुल, और ये हमेशा